Student, how are you? Student, welcome to my channel. My channel is something new channel. Student, आज 12th क्लास को पढ़ाया जाएगा और 12th क्लास में आज बच्चों हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सेकेंडरी एक्टिविटीज। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे द्वितीय क्रियाएं। स्टूडेंट, आपको याद होगा जब मैंने पहली वीडियो आपको बनाई थी तो उसमें पढ़ाया था आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, और मैंने बताया कि प्राथमिक क्रियाओं में काम करने वाले व्यक्ति को लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा द्वितीय क्रियाएं, यानी कि इन्हें कहते हैं विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बच्चों, इसमें काम करने वाले श्रमिकों को कहा जाता है नीले कॉलर श्रमिक, यानी कि जो श्रमिक इसमें कार्य करते हैं उन्हें नीले कॉलर, है ना, समझ रहे ना आप, नीले कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं या द्वितीय क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। बच्चों, जब द्वितीय क्रिया की बात आती है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को मैन्युफैक्चरिंग करके उनका रूप बदलकर उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आता है। तो इस प्रकार बनी हुई वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, इस प्रकार इन्हें विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों आता है कि विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, आधुनिक समय में विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, यानी कि हम कह सकते हैं मॉडर्न एज में विनिर्माण उद्योग की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों देखिए, पहला है कौशल विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण का तात्पर्य होता है कि हम द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा स्किल कैसा है, हमारा कौशल कैसा है। और बच्चों, कौशल के आधार पर ही जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी गुड्स का निर्माण करते हैं, तो वह बहुत अच्छी बनती है और इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में वह अपनी वैल्यू बनाती है और उसका एक विशेष महत्व होता है। तो इसे कहते हैं कौशल विशिष्टीकरण, अपनी स्किल में सुधार लाना, सुधार करके अच्छी तरह से वस्तुओं को बनाना। दूसरा है बच्चों यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि जो भी हम उत्पादन करें मशीनों के द्वारा करें, आधुनिक मशीनों के द्वारा करें, यंत्रों का उपयोग करें, जिससे कि हमारी द्वारा बनाई गई चीज़ों का उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो और वह कंपटीशन में रुक सके और प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना ले। इसके बाद आता है बच्चों प्रौद्योगिकी नवाचार। एक बार देखेंगे अच्छी तरह से, प्रौद्योगिकी नवाचार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इधर देखिए TECHLNOLOGICAL, टेक्नोलॉजिकल INNOVATION। तो बच्चों इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार। अब बच्चों आप समझे सबसे पहले कि प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, अच्छी तरह से ध्यान देंगे। जब किसी निर्माण में, किसी वस्तु के निर्माण में शोध एवं विकासमान युक्तियों द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है, अर्थात जो भी हम उत्पादन करें उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरे अवशिष्ट पदार्थों का निवारण, जो भी उससे कूड़ा कचरा, जो भी अवशिष्ट पदार्थ आए उसके निवारण करना चाहिए, उन्हें खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके साथ अदक्षता को समाप्त करके, अदक्षता मतलब अनस्किल, जो अनट्रेड तरह से काम करते हैं, तो अदक्षता को समाप्त करके प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना ही प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। अर्थात सीधे मैं अपने शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा कि बच्चों, जब हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत किसी भी उद्योग में किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमारी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मॉडर्न स्किल होनी चाहिए, यूज ऑफ टेक्निकल का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साथ पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके साथ कंपनी से, फैक्ट्री से या जो भी पदार्थ निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, हम उसे खुले में ना डालें, उसका निवारण करें, चाहे ज़मीन के नीचे करें, चाहे उसे किसी भी तरह से उसका निवारण करें। तो इस प्रकार जब हम
इन सारी युक्तियों को अपनाते हैं तो उसे प्रौद्योगिकी नवाचार कहा जाता है। और बच्चों आज के टाइम में किसी भी उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो प्रतिस्पर्धा में फिर इंटरनेशनल मार्केट में या मार्केट में रुक नहीं पाती हैं। इसके बाद आता है बच्चों कि किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो बच्चों उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है कच्चा माल। किसी भी उद्योग को हम तब स्थापित करेंगे जब आसपास से या नज़दीक से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होगी। दूसरे, यातायात की सुविधा, मांग में बाजार का निकटता का होना, शक्ति के संसाधनों का होना और सरकारी नीतियों का होना। बच्चों यदि ये सारी फैक्टर्स, सारे कारक हमारे किसी भी उद्योग के लिए यदि वे सकारात्मक हैं या अनिवार्य रूप से हमें उपलब्ध हैं तो वहाँ पर उद्योग की अवस्थिति हो जाती है या किसी भी उद्योग को लगाया जा सकता है। स्टूडेंट, आज मैंने इस चैप्टर में जो आपको समझाया है वे है विनिर्माण उद्योग, द्वितीय क्रियाएं, आई मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज, इन्हें नीले कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और इसके साथ आपको फिर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि द्वितीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ओके, दैट्स ऑल।